वेलकम बैक टू माय चैनल जीके क्लब फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके क्लब पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपकी जीके की सीरीज आ जाएगी जून की। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर जून की। तो फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, इसमें वही जानकारियां हैं जो अभी रिसेंट में चल रही हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स का हमारा मतलब ही यही हुआ कि जून में जो भी हैपनिंग्स हुई हैं उनका आपके लिए एक एमसीक्यू बनाना। तो फ्रेंड्स, मेरा पूरा फोकस रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ला सकूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आए और आपके केवीसी के लिए भी अ, अच्छी जानकारी दे। तो आइए देखते हैं इसी के साथ ही कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे आज की सीरीज का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य स्तर पर मतलब स्टेट लेवल पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया। मतलब अभी आपने देखा होगा योगा डे मनाया गया था 21 जून को। आपको पता होगा फ्रेंड्स, तो पूरे इंडिया में उस दिन योगा डे मनाया गया। इंटरनेशनल लेवल पर होता है योगा डे। तो अभी कहीं ऐसी जगह, कौन सा स्टेट रहा है वो, गुजरात राज्य रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसमें पर्टिकुलर सूरत ऐसा सिटी रही है, सूरत, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने भाग लिया। लगभग 1.25 मिलियन लोग थे और इनका गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड में नाम गया है। बात करें गुजरात स्टेट की फ्रेंड्स, तो गुजरात की बात करें तो ये देखिए, गुजरात के प्लेन्स कौन कौन से हैं और हिल कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करें अगर एक बार, तो ध्यान से देखिएगा। एक तो है कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ यहाँ पर है। और पालनपुर प्लेन है, आबू हिल्स है, आबू आपको पता होगा। डांटा हिल्स है, छोटा उदयपुर है यहाँ पर, छोटा उदयपुर का पठार आपने पढ़ा होगा, छोटा उदयपुर हिल्स। बरोड़ा प्लेन है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर गिरनार हिल्स है सबसे ज्यादा। देखिए इंपॉर्टेंट जो है, तो अक्सर जो पूछे जाते हैं वो रन ऑफ कच्छ होते हैं, कच्छ हिल्स होते हैं, गिरनार हिल्स होते हैं, ठीक है। और छोटा उदयपुर बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला, देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में प्रथम ओलंपिक खेल सप्ताह शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये किस देश में शुरू हुआ है, फर्स्ट ओलंपिक वीक जो शुरू हुआ है अ, वो हुआ है सिंगापुर में। बात करते हैं सिंगापुर की ज्योग्राफिकल लोकेशन की। तो देखिए मैंने आपके लिए ये मैप रखा है। मैं हर हमेशा एक ही जैसा मैप इसलिए रख रही हूँ फ्रेंड्स, जिससे आपको ये अच्छे से तैयार हो जाए। एटलीस्ट बार-बार उसी चीज़ को देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। बात करें अगर सिंगापुर की, तो सिंगापुर ये है, ये जो व्हाइट दिख रहा है आपको, ठीक है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। अगर आपको लास्ट मैंने जो पढ़ाया था इंडोनेशिया और मलेशिया, तो अगर आपको याद होगा तो उन दोनों के बीच में कौन है? सिंगापुर है। सिंगापुर अगर बात करें फ्रेंड्स, ये एशिया है। देख रहे हैं आप, ये एशिया है। तो एशिया का साउथ पार्ट है, ठीक है? साउथ एशिया का पार्ट है सिंगापुर। और ऐसा कहते हैं कि साउथ एशिया की सबसे ब्यूटीफुल कंट्री है ये सिंगापुर, ठीक है। आपने पढ़ा तो बहुत बार होगा सिंगापुर कंट्री, लेकिन आपने शायद ही उसकी लोकेशन देखी हो इस तरह से मैप पर। तो देखिएगा इक्वेटर, ये सबसे बड़ी बात जो है, ये इक्वेटर पर है, ठीक है। भूमध्य रेखा आप जिसे बोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है। अभी आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे आप समान नागरिक संहिता बोलते हैं हिंदी में, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा बहुत चल रहा है, ठीक है। और ये आ भी सकता है, आप अब जाएंगे केबीसी में तो आप इस चीज को फेस करेंगे ही करेंगे। एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से आना ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 44 है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यह भी क्या है, आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बात करते हैं। अच्छा, आपको पता हो तो भारत में कितने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वो है कौन सा फ्रेंड्स, वो है गोवा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है, मतलब समलैंगिक विवाह को, तो ये दिया है एस्टोनिया कंट्री। बात करें एस्टोनिया की, तो ये है एस्टोनिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन। अगर आप देखिए जियोग्राफी इसकी कैसी है, तो फ्रेंड्स बात करें तो ये गल्फ ऑफ फिनलैंड से है, ठीक है, लगी हुई है ये कंट्री। और इसकी राजधानी है टेलिनिन, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और ये देखिए इधर है बाल्टिक सी। एक बार ध्यान से देखेंगे, ये है फिनलैंड, फिनलैंड की कंट्री है हेलसिंकी। जितने भी फ्रेंड स्टार बने होते हैं, ये कंट्री को शो करते हैं, ठीक है। और हर बार आपको मैं एक ही मैप दिखा रही हूँ, इसका मतलब आपको
लगातार इन चीज़ों को समझ लेना है, हर मैप में आप वही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट की बात करते हैं तो हाल ही में किस राज्य सरकार में गवर्नर के स्थान पर अब राज्य का मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा? मतलब जो गवर्नर होते हैं, वहाँ पर हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? गवर्नर होता है। लेकिन अभी क्या है, ऐसा बोला गया है पश्चिम बंगाल में कि जो यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा, वो कौन होगा? स्टेट में जो भी गवर्नर है, स्टेट गवर्नर वो होगा। तो वो कौन होगा फ्रेंड्स? तो अभी ये बोला गया पश्चिम बंगाल में और जहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में आईएनएस कृपाण आपको पता होगा भारत द्वारा किस देश को उपहार स्वरूप दिया गया है? ये गिफ्ट में दिया गया है, तो ये वियतनाम को दिया गया है। ठीक है। INS Kripan is a Kukri class missile corvette displacing 1350 tons and was commissioned into the Navy on January 12, 1991। कृपाण तब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा वियतनाम की बात आई है तो मैप क्यों पीछे रहे हैं? तो मैप ये रहा वियतनाम का मैप आप देख रहे हैं, ये जितना व्हाइट पार्ट दिख रहा है दिस इज वियतनाम। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये भी साउथ एशिया का पार्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर ये जाता है 23 डिग्री एंड 5 मिनट, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये है वियतनाम, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है? तो पहली पंचायत रैंकिंग जो जारी हुई है वो है जम्मू कश्मीर। और अब बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ पे क्या है, 4 नेशनल पार्क्स हैं, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 30 कंजर्वेशन वेटलैंड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप इवन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इन चीजों का बेसिक्स तो जानिए ही जानिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपको उसको ढंग से पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए। मैंने कोशिश यही की है कि आपको अच्छे से अच्छा आपको ज्ञान दे सकूं कहीं से भी लाकर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर। अगर बात करते हैं रेंजेस की तो ये है कराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जहाँ पर आप घूमने जाते हैं अक्सर इस रेंज के आसपास से होके, ये लद्दाख का एरिया है पूरा। ठीक है, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, अभी आपको पता हो 2 यूटीज में, इधर लद्दाख था, इधर जम्मू एंड कश्मीर था। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर पीर पंजाल है। अब बात करते हैं तो यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क है, बहुत मशहूर है। ये एक्चुअली बर्ड सेंचुरीज भी है। और अगर बात करें ये डाचीग्राम नेशनल पार्क है, एकमात्र बर्ड सेंचुरी है ये सलीम अली यहाँ पे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मना, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे की अगर बात करें तो ये मनाया गया है 23 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में टाइटैनिक, आपको पता होगा टाइटैनिक जहाज देखने गए थे कुछ लोग और बिलेनियर्स थे कुछ, और वो देखने गए थे और उनकी सबमरीन जो थी वो गायब हो गई। तो उसका नाम क्या था उस सबमरीन का? तो टाइटन नाम था। ठीक है, उस पनडुब्बी का नाम क्या था सबमरीन का? तो फ्रेंड्स क्या था? टाइटन। ये याद रखिएगा, अभी ये बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव? फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में भी जनजातीय खेल महोत्सव ही बोलेंगे। ठीक है, इसका कोई हिंदी वर्जन नहीं है। तो कहाँ मनाया गया? ये भुवनेश्वर में मनाया गया। भुवनेश्वर आपको पता होगा ओडिशा की कैपिटल है। अगर बात करते हैं ओडिशा की तो देखिए इसके बॉर्डर्स की अगर एक बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बे ऑफ बंगाल से ये लगा हुआ है। ठीक है, इधर क्या है? आंध्रा है साउथ में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए नेशनल पार्क्स की अगर बात करते हैं और अगर बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज की तो जो मैंने आपको बता दी, और अगर सेंचुरीज की बात करें जो ये डार्क रेड में बने हुए हैं फ्रेंड्स, ये क्या है? ये सेंचुरीज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बार बार एग्जाम में जो पूछा गया वो सिमलीपाल को पूछा गया है, ये बहुत बार ये सेंचुरी है और ये उड़ीसा में, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और एक बार इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भीतरकनिका इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भीतरकनिका एंड सिमलीपाल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा एक बार इसे। और ये रही चिल्का।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में है, किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड ने हाल ही में पुरस्कार जीता है? तो ये है रामचंद्र गुहा। इन्होंने लिखा है रिबेल्स अगेंस्ट द राज। ठीक है, रामचंद्र गुहा जी हैं, इन्होंने अभी एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड इनकी पुस्तक है जिसने अभी हाल ही में पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में कहाँ पे पुरातात्विक विभाग द्वारा, मतलब आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, उसने स्टोन एज की रॉक पेंटिंग ढूंढी है। स्टोन एज की रॉक पेंटिंग, तो वो आंध्रा में हुआ है, ऐसा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वहां के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा ढूंढा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, किसने हाल ही में यूरो 2024 शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? फ्रेंड्स, तो अभी वहां पे जो यूरो फुटबॉल कप होने वाला है 2024 का, वहां पे जो इनका शुभंकर है वो है टेडी बियर। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स ये हैं मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, तो ये है इनकी फोटो, और इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा, मतलब एक शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए हुई थी जून में। तो वो है एमआरएफ। एमआरएफ कौन है? मद्रास रबर फैक्ट्री है। ठीक है, इसके एक शेयर की वैल्यू 1 लाख हो गई थी, और इसका एमआरएफ का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? वो चेन्नई में है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है? चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो वो बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। कौन बने हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन। ये हैं, ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। और गवर्नर तो आपको पता होगा शशिकांत दास जी हैं। आइए नेक्स्ट पे आते हैं कि इन्हें हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में हेल्थ सेक्रेटरी अभी कौन बने हैं? तो वो सुधांशु पंत जी बने। ये सुधांशु पंत जी की फोटो है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस देश को कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया? आपको मैंने पहले भी बोला, ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम का मैंने आपको इसके पहले दिखाया भी था कि वियतनाम की लोकेशन कहाँ है। साउथ एशिया की कंट्री है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसे याद आ जाएगा। हाल ही में यूआईडीएआई मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। फुल फॉर्म में ही पूछ लेते हैं कि डी का मतलब क्या है, आई ए का मतलब क्या है, बहुत बार पूछा गया। जब स्टार्टिंग में बनी थी ये कमेटी, तो स्टार्टिंग में तो बहुत बार पूछा गया था आधार कार्ड से रिलेटेड चीजें। तो अभी भी एक क्वेश्चन था कि किड्स का जो आधार कार्ड होता है बच्चों का, वो कौन से कलर का होता है? तो फ्रेंड्स वो ब्लू कलर का होता है, ये भी पूछा गया था। हाल ही में यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं अमित अग्रवाल जी। ठीक है, ये नीचे डिटेल्स है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। यूआईडीएआई का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? ये है प्रमोद भगत जी। ये थे पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल के पार्टिसिपेंट, और उन्होंने रजत पदक पदक जीता है, मतलब सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने कौन सा? सिल्वर मेडल। चलिए, कनाडा में हुआ था ये। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में भारत फर्स्ट पर कौन रहा, शीर्ष पर कौन रहा? जहां पर बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी है वो है आइसलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, अगर कंट्री आई ही है नई तो आइसलैंड। अच्छा लगता है ये नई नई कंट्रीज को मैप में देखना। चलिए देखिए, ये है आइसलैंड, आपको दिख रही होगी इसकी लोकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, आप अपने मैप में देखिए, आइसलैंड ये रहा, इधर है डेनमार्क, ये रहा आइसलैंड फ्रेंड्स, यूरोप के ऊपर। ठीक है, ये व्हाइट जो दिख रहा है दैट इज आइसलैंड। और ये अटलांटिक सी, डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है, नॉर्वेजियन सी, ये सभी हैं यहाँ पर। ठीक है, इनसे लगा हुआ है इनका बॉर्डर, और इसके ऊपर है ग्रीनलैंड। ठीक है, डेनमार्क। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट देखते हैं। इतना तो आपको आर्कटिक सर्कल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य ने हाल ही में अन्य भाग्य योजना शुरू की है? अन्य भाग्य योजना तो कर्नाटक ने शुरू की है, बहुत चर्चा का विषय था ये। चावल की कमी और उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए चावल के उत्पादन में, प्रोडक्शन में
थोड़ा सा वृद्धि होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, इसके लिए कर्नाटक ने अन्न भाग्य योजना शुरू की है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि किस अन्न के लिए है, तो ये किसके लिए, चावल के लिए, राइस के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर बात करें कर्नाटका, तो कर्नाटका 2 रीजन में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ कर्नाटका, द सेकेंड वन इज साउथ कर्नाटका। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसका कोस्टल कर्नाटका है उसको कारावली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कारावली। ठीक है, कर्नाटका का कोस्टल एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया, तो ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया तेलंगाना को। देखिए ये तेलंगाना है, तो तेलंगाना के बॉर्डर्स देख लीजिए फ्रेंड्स, तेलंगाना के बॉर्डर्स आपको दिख रहे होंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और छत्तीसगढ़। ठीक है, 4 स्टेट के बॉर्डर को ये लगता है, और आपको मैंने पहले भी बोला है 2014 में ये अलग किया, 14 में अलग किया गया, 2014 में ये आंध्रा से अलग किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। हर साल 30 जून को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, कौन सा डे मनाते हैं, तो इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे। ठीक है, एस्टेरॉइड गिरते हैं अर्थ पर, तो वही होता है, हर साल 30 जून को ये मनाते हैं। नेक्स्ट है विक्टर 6000, ये फ्रेंड्स टाइटन सबमर्सिबल जो हुआ था, टाइटन जो डूबा था, अभी मैंने आपको पहले बताया, टाइटन जो सबमरीन थी ये डूब गई थी, तो इसके बचाव के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया था, तो किस कंट्री ने हेल्प करी थी, ठीक है, किस कंट्री की तरफ से था, दैट इज फ्रांस। ओके, तो अभी आपको अगर फ्रांस की बात हुई है, तो मुझे फ्रांस के बॉर्डर्स मुझे लिख दीजिएगा, और कौन-कौन से सी और ओशियन से ये कनेक्टेड है, इनके बॉर्डर्स वो भी बता दीजिए। अगर ऐसा है कोई तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, बट प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसके लिए आपका ये पेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच जॉइंट अभी ये सैन्य अभ्यास हुआ है, एक्स एक्वेरिन नाम है इसका, एक्स एक्वेरिन, इसका 12th एडिशन हुआ है। ठीक है, ये जॉइंट ये सैन्य अभ्यास है, सेनाओं के बीच में जो प्रैक्टिस होती है वो है इनकी, तो 12th एडिशन है एक्स एक्वेरियन का। तो ये किसके बीच हुआ है फ्रेंड्स, मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, और चौबटिया नाम के प्लेस पर हुआ है, चौबटिया उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बात करें, मालदीव कहाँ है, ये देख लीजिए, मालदीव है यहाँ पर। ठीक है, इंडियन ओशियन है, इक्वेटर है, आपको दिख रहा होगा ये मालदीव, इसमें बहुत सारे आइलैंड मिला के मालदीव बना हुआ है। बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये रहे, इतने सारे आइलैंड है, इसको मिला के मालदीव बना हुआ है। शायद आपको भी ये चीज पहले नहीं पता रही है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है फिर तो आपको बहुत सारी चीजें पता लग गई होंगी, पढ़ने का तरीका भी पता लग गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट, किस संस्था ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 ये किसने जारी किया, अगर देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको लॉन्च करता है। ठीक है, और इंडिया की कौन सी रैंक है फ्रेंड्स जेंडर गैप में, तो अभी ये 127th रैंक है, जो कि बहुत ही पुअर है, क्योंकि 146 हैं जिनमें से जिनकी रिपोर्ट बनी है, और उसमें से 127 है ये, तो बहुत अच्छी नहीं है ये रैंक। चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस यात्रा पर देश के हाईएस्ट जो सिविल अवार्ड होता है, ऑर्डर ऑफ द नाइल, वो मिला, तो मिस्र, इजिप्ट की कंट्री, आपको पता होगा नाइल इज अ रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, तो उसकी इस वो इजिप्ट में है, मिस्र में है, इसलिए वहां पे इनको जब गए थे अभी, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है पासपोर्ट सेवा दिवस, तो ये मनाया जाता है 24 जून को। ठीक है, 24 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश एक्स खान क्वेस्ट 2023 बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास का मेजबान है। एक्चुअली एक्स खान क्वेस्ट 2023 है, जो एक बहुपक्षीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, और वो होस्टिंग कंट्री है उसकी मंगोलिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैंने बीच में फैक्ट लिख दिया फ्रेंड्स, ओडिशा कैबिनेट ने अभी हाल ही में आबाधा योजना, आबाधा स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है, इसमें क्या है, ये 1000 करोड़ ये बढ़ा रहे हैं अपने फंड में, और
ये पुरी को डेवलप करने पर 1000 करोड़ रुपए अभी इन्होंने एक्स्ट्रा फंड लिया हुआ है और जगन्नाथ मंदिर के लिए ये और ज़्यादा उसको डेवलप करेंगे, ठीक है? तो ये अबाधा स्कीम है, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अबाधा स्कीम। ये किसके लिए है? ओडिशा के लिए और किस प्लेस के लिए है? किसके डेवलपमेंट के लिए है? तो पुरी के डेवलपमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैंने बताया, उसी को विश्व आर्थिक मंच बोलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक, अभी पहले भी बात हुई है, तो 127वें रैंक पर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें फर्स्ट कौन है बताइएगा जरा तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके। चलिए नेक्स्ट में है, हाल ही में किस लेखक को जर्मन बुक ट्रेड 2023 के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सलमान रुश्दी हैं। इनका पहले भी हमने बहुत सारे इन पे क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है, विक्ट्री सिटी के राइटर हैं, जो आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है, किस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है? तो 23 जून। ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसियों में से एक जो इसमें कौन है जो अभी हेड बनाए गए हैं उसके? तो रॉ की बात करते हैं अगर, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है इसका फुल फॉर्म, और इसके जो प्रमुख बनाए गए हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं, ये रवि सिन्हा। ये रहे इनकी पिक। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, हर साल दुनिया भर में किस दिन को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जून। जून में एक्चुअली ओलंपिक डे भी हुआ, योगा डे भी हुआ, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा लाइमलाइट में आ गया। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, दुनिया भर में शरणार्थियों को, मतलब जो रिफ्यूजीज हैं उनको सम्मानित करने के लिए किस दिन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है? उनकी भी रिस्पेक्ट होती है, उनको भी हम सम्मानित करते हैं, मतलब तो उसके लिए हम 20 जून को मनाते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिका में पहली महिला, मतलब फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज कौन बनी है? तो वो बनी है नुसरत चौधरी। ठीक है, आपको पता होगा अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, हर स्टेट का वहाँ का अपना कानून होता है। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ही लॉ है जो पूरे सेंट्रल का है, वही स्टेट पर भी लागू होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे की बात करते हैं। तो देखिए आज आपके लिए ये एक क्वेश्चन है, आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। अब आपको हर सीरीज के बाद इस तरह का एक सवाल मिलेगा। तो जुले लद्दाख क्या है? ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, कई एग्जाम्स में भी आ चुका और बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो अभी मुझे बताइएगा, अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो अभी एंड में आपको ये क्वेश्चन मैंने सोचा रख दूं आपके लिए। अच्छा रहेगा आप खुद से अगर बताएं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जुले लद्दाख के बारे में पूरा टाइप करके प्लीज मैसेज करिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको आज की सीरीज अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और मेरे इस मेहनत को लोगों तक पहुंचाइए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिन्हें भी करंट अफेयर्स की सीरीज की जरूरत है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आप सभी जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो प्लीज ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेरी मेहनत को एक अच्छे परिणाम तक पहुंचाइए। आज के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।